अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, फिर एक बार पुराने शहर में बाबू खान नामी रोडी शीटर का कत्ल हो गया। वाज़ेह रहे कि बाबू खान एक पुराने केस में विटनेस था जो असद का कत्ल हुआ था इसी बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में, जिसमें कई लोगों ने मिलकर असद पर हमला किया था और उसी केस का ये विटनेस था। और कल यानी 15 तारीख को बाबू खान की पेशी थी और बाबू खान के ही बयान पर कई लोगों को सजा हो सकती थी, लेकिन आज बाबू खान का कत्ल कर दिया गया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि असद का जो मर्डर हुआ था अब उसके कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि विटनेस बाबू खान के बयान पर ही इन तमाम लोगों को सजा हो सकती थी। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं यानी 2015 में, तो असद के मर्डर केस के बाद उस वक्त के डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हथियारें भी जब्त की थी और उन्होंने 2 गैंग का जिक्र लिया और 2 गैंग के जो लीडर हैं उनका जिक्र किया। आप ये वीडियो को आखिरी तक देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी गैंग का इसमें हाथ हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है। और जिस तरह से बाबू खान का कत्ल कर दिया गया है, इससे ये साबित होता है कि एक बहुत बड़ी साजिश की गई और उनको पता चल चुका था कि इनके बयान के बाद अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, और यही वजह से बाबू खान का कत्ल कर दिया। अब कई सवाल पुलिस पर उठते हैं। जब एक मर्डर केस में कोई विटनेस होता है तो पुलिस को चाहिए कि उसकी हिफाजत करे, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। कई सवाल उठते हैं पुलिस के काम पर, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उस पर, जिस तरह से ऐसे लोग जो खुलेआम हथियारों से एक शख्स का कत्ल करते हैं, इसके बाद उस केस में विटनेस बनता है बाबू खान, फिर बाद में बाबू खान का भी कत्ल हो जाता है एक दिन पहले पेशी से। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है और किस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में कत्लेआम हो रहे हैं। कई लोग पॉलिटिशियन के बड़े लीडरों के साए में आ चुके हैं और इस तरह से अपने क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। बहरहाल आप उनकी बहन का स्टेटमेंट सुनिए, इसके बाद आप 2015 का जो सत्यनारायणा ने प्रेस मीट की थी, उन्होंने सारे मसले पे खुलासा किया, वो स्टेटमेंट सुनिए तो आपको पता चलेगा कि 2015 का केस और आज के केस में क्या अंतर है और कौन कौन लोग हैं जो बाबू खान का कत्ल किए हैं, साफ जाहिर हो जाएगा। तकीयुर रहमान और अब्दुल खालिद खान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। बाबू बल के पुकारते थे। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। बोलिए अम्मा, जोर से बोलिए। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। मेरा नाम आसिया है और मेरा भाई छोटा बाबू। हम 4 बहना 2 भाइयाँ हैं और हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हमारी जिम्मेदारी पूरी हमारा भाई था और मेरी बच्ची, मेरा दामाद होना जावेद, और मेरी बच्ची को फोन करके बोला करते, मैं तेरे मामू को मार दिया, ला ले जा, अब आ रहा हूँ, तेरे को और तेरे बच्चों को भी मारता बोल के बोला। क्या दुश्मनी है मेरे को तो नहीं मालूम। 2 दिन पहले मेरे घर पे आए थे तो बैठ के बात कर रहे थे लोग, जावेद आपकी तबीयत खराब हो रही तो फलानी जगह से दवा ला लो बोल के बोले। और मेरी भावज, मेरे भाई को 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। ना वालिद साहब है ना वालदा है। अब सहारा हमारा कोई भी नहीं है। वाहिद शख्स मेरा भाई था, जो भी रहा उन्हें हर चीज को, हमारे को हिम्मत को ऐसा ठहर जाता था। अब हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए। जहाँ मेरे को फोन करके बोला करते तेरे मामू को 12 में ला लो जाओ बोल के। क्या दुश्मनी है हमको नहीं मालूम। एक दिन पहले मेरे को कल फोन करके आप ही बच्ची की शादी कर देंगे तो बच्चे वालों को कल बुला ले बोल के बोला था। कल मेरी बच्ची की बातचीत थी, आज ये हादसा हो गया। जावेद कौन है? जावेद मेरा दामाद है। अभी कंफर्म नहीं मालूम है, मगर फोन आया कर सकते किसके ऊपर भी कौन है मेरे को तो नहीं मालूम, मगर बात ऐसा मालूम हो रही है, सबसे ऐसा मालूम हो रही है। बोले अभी जो मालूम हो रहा श्योर नहीं है, हम दूसरे भी जने हो सकते, वो भी नहीं मालूम है क्या। हाँ बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। क्या काम करते थे? होटल थी, पहले रियल एस्टेट का कारोबार करते थे, रमजान में भट्टी डालते थे, अब होटल में बैठ रहे थे। पार्टनरशिप में कारोबार था उनका। कहाँ करते थे उन्होंने कारोबार? ये हसन नगर ढक्कन लाटकने नीचे बस्ती में ग्रैंड होटल के बाजू, बेटे उनके ग्रैंड होटल के बाजू। ये छोटा बेटा है, ये मेरा भतीजा है छोटा, सब में छोटा ही नहीं है।
ये पूरा मारने की वजह क्या थी? नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है। अभी तक हमारे को मालूम नहीं हुआ कौन मारे। इतना तो मालूम हुआ कि जाबिर मारा बोल के। मेरी बच्ची को फोन ग्रैंड होटल का नहीं अपोजिट हुआ। मेरी बच्ची मेरे को फोन करके बोली अम्मी मामा का मर्डर कर दिया। कहते जाबिर फोन करके बोल रहा है जा तेरे मामू को ला ले, तेरे मामू को मैं मार दिया बोल के बोल रहा है, और अब तेरी बारी है बोल के बोल रहा। कहते अब वो क्या है मेरे को नहीं मालूम। कॉल कर रहे हैं, उनका फोन बंद आ रहा, शायद आउट ऑफ होंगे या कहाँ है कि अभी उतना नहीं मालूम। मनोज मारे बोल के तो कंफर्म फोन करेगा ना? हाँ फोन लालिए अंदर रखा दिया पूरा, इधर है अंदर रख दिया। चप्पैया इस महीने में 16 तारीख को मॉर्निंग में डे ब्रॉड लाइट में एक ब्रूटल मर्डर हुआ था। ये असद का, ये असद को ये ब्रूटल मर्डर ये मुर्तुजा पहलवान गैंग कर दिया गया। 210 से मुर्तुजा पहलवान और ये डिसीज्ड असद का ब्रदर्स का गैंग वार चल रहा था। 210 में एक हाजी राउडी शीटर को ये डिसीज्ड का ब्रदर जाफर मार दिया हसन नगर का आसपास। इसका रिवेंज में ये मुर्तुजा पहलवान और ये सोहेल मोहम्मद और उनका गैंग मिलकर जाफर को ये हिमायत सागर में मर्डर कर दिया। इसका रिवेंज में ये हुसैन ये ब्रदर का डिसीज का ब्रदर ये किंगकोटी में सोहेल को मर्डर कर दिया। दिस इज़ द 4th कॉन्सिक्वेंट मर्डर। ये मुर्तुजा पहलवान ये जाफर का बीच में 210 से ये लैंड ग्रैबिंग ये सेटलमेंट का बारे में ये गैंग वार चल रहा था। सो मोस्ट ऑफ द फेलोज आर फ्रॉम राजेंद्र नगर PS। ये राजेंद्र नगर, हिमायत सागर और बहादुरपुरा इसका मामला में ये वार चल रहा था। किंगकोटी में नारायणगौड़ा पुलिस स्टेशन में ये हैदर उस बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। ये असद मैलर देवरपल्ली वट्टेपल्ली के आसपास रह रहा है। तो उस दिन में थोड़ा पर्सनल काम के लिए आने में ये 1 महीने से ये मुर्तुजा पहलवान जबेर ये दोनों मिलकर कॉन्स्पिरेटरी कर ये चंद्र काका के एसोसिएशन में कम से कम अभी तक इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ था 14 मेंबर्स इतना बड़ा नांदेड़ से खरीद करके इतना सोर्स ये हंटिंग सिकिल से 14 डीप इंजरीज करके उनको मार दिया। मारने के बाद ये महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट शादनगर में एक रजाक हुसैन एडवोकेट और जमरुद का फार्म हाउस में छुपाया। सो ये 12 लोग को रात में साउथ जोन टास्क फोर्स कोटिरेड्डी आध्वर्य में ये पूरा टीम और बहादुरपुरा पुलिस मिलकर ये 12 मेंबर्स को सुबह गिरफ्तार करके यहाँ लाया। उन लोगों से 7 ये नांदेड़ के खरीदने वाला स्पोर्ट्स शार्प एज्ड बहुत लीथल वेपन्स है और 4 हंटिंग सिकल्स, 14 सेलफोन्स, एक बाइक, एक ऑटो, ये पूरा सीज करके ये 12 मेंबर्स को गिरफ्तार कर दिया। ये जबेर ये मेन एक्यूज्ड है, वो 4 बाइक्स भी सीज कर दिया गया। अभी मुर्तुजा पहलवान, चंद्र काका, एक फैसल, इरफान और ये हार्बर कर दिया वाला ये एडवोकेट रजाक हुसैन एंड
जमरूद, ये उनको अरेस्ट करना है 6 मेंबर्स को। ये 12 मेंबर्स को गिरफ्तार करके वो रिमांड भेज रहा है आज। ये आपको क्यों दिखाया नहीं, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर से परेड नहीं करना, इसलिए ये पूरा सोर्स और उनको देख रहा है। ये गैंगस्टर ये 210 से इंटर कमिश्नरेट है, ये सिटी का नहीं है, साइबराबाद का नहीं, इसी तरफ कर रहा है। ये असद डिसीजड वाला भी पिक पॉकेटर्स को मेंटेन कर रहा है। पंजागुट्टा, जुबलीस, बंजारा हिल्स में बहुत केसेस थे। और मुर्तुजा पहलवान की ये बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री था। सो अभी तक ये 12 मेंबर्स का गैंग में 4 मेंबर्स पीडी एक्ट का एलिजिबल आ गया। सो ये 4 मेंबर्स को ऊपर पीडी एक्ट लगाने के लिए हम प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। और मुर्तुजा पहलवान और चंद्रकाका और बाकी एडवोकेट जो आदमी हार्बर कर दिया, उन लोगों के तुरंत अरेस्ट करेंगे। उन लोगों को ऊपर ये पूरा हिस्ट्री करके इसी तरफ ये सामान्य लोग को भयानक टेरिफाइड करके जो पैसा कमाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है कब्जा करने के लिए, ये इसके ऊपर इन लोगों के ऊपर हमारा पुलिस तरफ से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। सो पीडी एक्ट में जो आदमी एलिजिबल है तुरंत उन लोगों के ऊपर इन्वोक करने के लिए हमारा कमिश्नर साहब को हम प्रपोजल्स आज से शुरू हो जाएगा। जो आदमी इधर उधर गैंगस्टर में शामिल है उनके ऊपर एक कीन सर्वेलेंस अभी शुरू कर दिया गया। हम लोग सोचा ये आयुब कैसर गैंग मेन गैंग है थे, सो उन लोगों के एक्टिविटीज बहुत सप्रेस कर दिया, कंट्रोल कर दिया। एक अशफाक गुजरात भाग गए, आयुब दुबई भाग गए, और 2-3 आदमी हैं, उन लोगों की अंडरग्राउंड हो गया। सो उनका कम होने के बाद ये इंटर कमिश्नरेट का गैंग अभी लाइट में आ गया। तो उन लोगों के ऊपर और एक ये हैदर हुसैन भी राउडी शीटर, क्रॉनिक राउडी शीटर है, मुर्तुजा पहलवान, उन लोगों को मारने के लिए वो भी कोशिश करेगा। सो इसी तरफ हम पुलिस उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके ये कानूनी पर उन लोगों को अच्छा पनिशमेंट करने के लिए मिलने के लिए हम कोर्ट में उन लोगों को शामिल करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल 15-20 आदमी पिकेट पॉकेटर्स, वो पॉकेट पिकिंग होता है ना, उन लोगों को मेंटेन कर रहा है। वो मुर्तुजा पहलवान सोचा था ये हैदर हुसैन का कोई इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उन लोगों को मारने के लिए। ये किंग कोटी में ये सोहेल मोहम्मद को मर्डर करने तरीका देखकर, अरे इतना ऑर्गेनाइज करके इतना पैसा खर्चा करके वो कर दिया, उनके पीछे कौन है? वो असद है। सो असद एलिमिनेट करेगा तो उनका गैंग वीक हो जाएगा। सो हैदर हुसैन एकदम इमोबलाइज हो जाएगा। तो इसी के वन वे उनका डिफेंस है, सेफ्टी है, द अदर वे उनका एलिमिनेट करेगा तो उनको गैंगस्टर, एक ही गैंगस्टर बन जाने